जय हिंद दोस्तों। आज है 15 जून और आज का हम मुख्य समाचार को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का मुख्य समाचार क्या है। आज का फर्स्ट न्यूज़ है अहमदाबाद के जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें से बताया जा रहा है कि अब तक जो है वो 270 से प्लस लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से अब तक 19 लोगों की बॉडी जो है वो पहचानी जा चुकी है और कुछ बॉडी को जो है उनके परिवार को भी दिया जा चुका है। यानी 270 में से केवल 19 बॉडी की पहचान हुई है। यानी बॉडी इतनी बुरी तरह से जल चुका है कि उन्हें पहचान पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। चलिए हम देखते हैं कि क्या है आज का न्यूज़ में। अहमदाबाद में बताया जा रहा है कि विमान हादसे में 270 मौतों की संख्या पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार जो है वो इसके लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन किया है ताकि इसकी जांच जो है वो अच्छी तरीके से किया जाए, जिसकी अध्यक्षता जो है गृह सचिव कर रहे हैं। ठीक है, जानकारी के मुताबिक अब तक केवल 19 शवों की पहचान की गई है और बताया जा रहा है कि इसमें से एक मृतक के शव को उनके परिवार में सौंप दिया गया है। 19 बॉडी में से केवल एक को अभी सौंपा गया है उसके परिवार को पार्थिव शरीर। ठीक है, और 2 अन्य शवों को आज जो है वो देर रात तक परिजनों को सौंपने का बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आज का सेकंड न्यूज़ देखते हैं। बताया जा रहा है आज के सेकंड न्यूज़ में कि राधा रघुवंशी जो थे, जिसको सोनम रघुवंशी जो थी वो बहकावे में हनीमून के दौरे पर लेके गई थी, लेकिन उसकी बाद में जो है उसकी पार्थिव शरीर जो है वहाँ पे पाया गया, जो कि सोनम रघुवंशी जो है वो इसको कबूल कर रही है कि एक काम जो है वो हमारे द्वारा किया गया है। हमारे उसके जो टीम बनाए गए थे 4-5 लोगों की, जिनको अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है, तो उनके द्वारा जो एक काम किया गया था। धीरे धीरे पुलिस जो है वो जैसे जैसे इसको जांच कर रही है इस शरीर को, वैसे पाया जा रहा है कि जो शरीर जो है राधा रघुवंशी का उतना दूर से जो फेंका गया उसमें कोई भी फ्रैक्चर नहीं पाया गया। यानी कि लोग आशंका जता रहे हैं कि इनमें से जो है कुछ और भी चीज़ हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आज का सेकंड न्यूज़ क्या है। ये है राधा रघुवंशी और ये है सोनम रघुवंशी, जिनकी जो है वो शादी हुई थी हाल ही फिलहाल 1 मंथ पहले लगभग, और ये सब सुनने को मिला बाद में। चलिए हम देखते हैं आगे। आज का सेकंड न्यूज़ जो है, राधा रघुवंशी हत्याकांड में भले ही पुलिस ने पत्नी सोनम सहित 5 आरोपियों को जो है वो अब तक गिरफ्तार कर लिया है, जो उसमें दोषी पाए गए हैं उनको अब तक गिरफ्तार पुलिस के द्वारा कर लिया गया है, लेकिन इस मामले में जो है वो नई जानकारियाँ जो है वो धीरे धीरे खुल रही है जैसे जैसे पूछताछ किया जा रहा है। चलिए देखते हैं आगे। आरोपियों के अनुसार उन्होंने शिलोंग से 60 किलोमीटर दूर जो है वो शिलोंग से 60 किलोमीटर दूर सोहरा जो जगह है कुनोन ग्रीम क्षेत्र में राजा की हत्या के बाद जो है उसे 300 फीट नीचे खाई में फेंका गया था, ऐसा बताया जा रहा है। शुरू बार पता चला था, ठीक है, लेकिन इसमें पता चल रहा है जांच करने पर कि उसकी बॉडी में जो है वो थोड़ा सा ही फ्रैक्चर नहीं दिखने को मिला, जबकि उतना ऊपर से अगर फेंका जाता है तो कुछ ना कुछ बॉडी में तो होता ही है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज़ बताया जा रहा है ईरान और इजराइल से, जिसमें बताया गया कि इजराइल जो है वो ईरान पे हमला किया और वहाँ भी हमला कर दिया है जहाँ पे ये ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला था, वहाँ पे जो है इजराइल ने हमला कर दिया है। यानी इजराइल जो है वो न्यूक्लियर साइट को डायरेक्ट टारगेट किया। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं कि आज का थर्ड न्यूज़ में क्या बताया गया है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान पर शुक्रवार को ताबड़तोड़ हमले किए। कौन? इजराइल जो है वो ताबड़तोड़ हमले किया, ठीक है, ईरान के ऊपर। ईरान और इजराइल के बीच टकराव अब दुनिया की नज़रों के सामने है। इस बीच सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से यह पता चलता है कि इजराइल के हमलों के बाद जो है वो ईरान के परमाणु स्थल भी काफ़ी नुकसान हुआ है। यानी कि जिस जगह पे परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा था ईरान, वहाँ पे जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो नुकसान पहुँचा दिया है इजराइल ने। और बताया जा रहा है कि उनके जो कमांडर थे, मुख्य कमांडर जो थे, शीर्ष कमांडर, उनको भी जो है मौत के घाट उतार दिया है। कंपैरिजन तो अब दुनिया में ये चल रहा है कि भारत जो है ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया तो भारत ने आतंकवादी
संगठनों को जो है वो टारगेट किया था, लेकिन किसी भी आतंकवादी को जो है मुख्य जो आरोपी थे भारत ने उसे नहीं मारा, अभी तक मार नहीं पाया है। लेकिन इजराइल जो है वो मुख्य कमांडर को मार दिया है इजराइल ईरान का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आज ये जो है ट्रंप और पुतिन जो है वो मिले और इन्होंने बात किया ईरान और इजराइल को लेकर के। ठीक है, तो ट्रंप जो है वो थोड़ा सा दुखी भी हैं जो इजराइल ने ईरान के ऊपर किया। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताया गया फोर्थ न्यूज़ में। आज का फोर्थ न्यूज़, इजराइल और ईरान के बीच अब तनाव बढ़ गया है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 50 मिनट तक बात हुआ। किसके साथ? डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच जो है 50 मिनट तक बात चला। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप से ईरान के खिलाफ इजरायली सैन्य अभियान की निंदा की और इसके बढ़ने के जोखिमों के बारे में जो है वो चिंता व्यक्त किया डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, क्रेमलिन ने इसकी जानकारी दी। कहाँ पे? क्रेमलिन ने जो है वो मिले थे इन लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ में बताया जा रहा है कि आज जो है वो रविवार को पीएम मोदी जो है वो G7 समिट के लिए 3 देश का दौरा करने वाले हैं, जो कि इनविटेशन मिला था। कनाडा में अगर G7 का समिट हो रहा है तो वहाँ से जो पीएम है मार्क कार्नी, उन्होंने इनवाइट किया था प्रधानमंत्री मोदी को। तो आज जो है पीएम मोदी जा रहे हैं देश के दौरा पर। तो चलिए देखते हैं आज का फिफ्थ न्यूज़। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जो है वो कनाडा, क्रोएशिया और साइप्रस की यात्रा पर रवाना होंगे। यानी कि आज कनाडा में पीएम मोदी दुनिया के सबसे अमीर 7 लोकतांत्रिक देशों के संगठन G7 के शिखर सम्मेलन में जो है वो हिस्सा लेंगे। आज जो है वो पीएम मोदी जा रहे हैं और G7 के समिट में भी हिस्सा लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के पीएम जो है वो कियर स्टारमर के साथ जो है वो द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप, इमैनुअल मैक्रोन और कियर स्टारमर के साथ जो है वो द्विपक्षीय वार्ता आज करेंगे पीएम मोदी, जब G7 के समिट में हिस्सा लेंगे तब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का इसमें बताया जा रहा है कौन कौन देश है G7 समिट में। तो कनाडा जो है वो ऑफिशियली रूप से है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके और यूएसए, ये सब जो है वो G7 समिट में हिस्सा लेंगे। और भी जिस देश को इनवाइट करेगा कनाडा, वो भी देश जो है वो जा कर के हेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो जा कर के वहाँ पे हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जो सुमित सब्रवाल जो थे वो पायलट थे। जब अहमदाबाद में पायलट क्रैश हुआ, प्लेन जो है वो क्रैश हुआ, तो उसमें बताया जा रहा है कि वो जो प्लेन जो था वो डेंसली एरिया में जहाँ पे घनी आबादी था वहाँ पर प्लेन को उन्होंने नहीं उतारा, बहुत ही सूझबूझ से काम लिया। उस आने की उनके पास 1 मिनट से भी कम समय था, यानी कि जब प्लेन उड़ा तो उसमें से 1 मिनट के अंदर जो है वो जा करके ये ब्लास्ट हुआ। उस समय में जो है उन्होंने वहाँ की जो घनी आबादी था वहाँ पर किसी तरीके से प्लेन को जो है वो बचाया और जा करके एक जो डॉक्टर की बिल्डिंग था वहाँ पर जाकर के गिर गया। तो उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया ताकि उस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में जो है वो अगर गिर जाता प्लेन तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि हज़ारों लोगों की मौत हो सकती थी। तो वहाँ के गांव वाले जो है वो इसको प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज का 6 न्यूज़ में बताया जा अहमदाबाद एयरपोर्ट और घटना स्थल मेडिकल कॉलेज जो है उसके सामने जो था वो एक मेघानी नगर, जहाँ पे घनी आबादी वाला क्षेत्र था। तो वहाँ पे जो है वो विमान को अब देखते ही लोग जो है वो घबराने लगते हैं, फिर जान बचाने के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं कि जो सुमित सब्रवाल थे उन्होंने उस घनी आबादी वाले क्षेत्र को ना
अगर घनी आबादी वाले क्षेत्र में गिर जाता तो वहाँ पे लगभग हज़ारों लोगों की मृत्यु हो सकती थी। जा करके जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे उसके मैस में गिरा तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ है, लेकिन अगर वहाँ पे गिर जाता तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। तो इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं वहाँ के गांव वाले सुमित सब्रवाल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आज का। बताया जा रहा है कि मेघानी नगर की हर गली में हर बची हुई जिंदगी में सुमित की आदत जो है वो धड़क रही है। पूरी सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन लोगों का मानना है कि पायलट ने घनी आबादी में विमान को गिरने से जरूर रोका होगा, उसे सुनसान स्थान की ओर ले जाने की कोशिश की होगी, वरना विमान घनी आबादी वाले क्षेत्र में जो है वो गिरता और हजारों की जिंदगी वो जा सकती थी। ठीक है, तो इसलिए सुमित सब्रवाल को जो है वो गांव वाले शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। आज का नेक्स्ट न्यूज़ फिर से एक बुरी खबर है कि केदारनाथ में जो है वो एक हेलीकॉप्टर जो है वो जिसमें 6 लोग थे वो क्रैश कर गया है, जिससे बताया जा रहा है कि उसमें जितने लोग थे लगभग लोगों की ना बचने की आशंका जताई जा रही है। तो चलिए देखते हैं आज का 7th न्यूज़। बताया जा रहा है इसमें कि केदारनाथ उत्तराखंड में जो है वो रविवार के सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अभी तक बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से यह जो है वो यह हादसा हुआ है। हादसे में सभी लोगों की मारे जाने की आशंका बताई जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़। इसमें रक्षा क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे और ज़्यादा मजबूत हो रहा है, इसलिए अभी जो है रक्षा क्षेत्र में एक गांडीव नाम का अस्त्र जो है वो सेना में शामिल किया गया है, जिसकी रेंज जो है वो 300 से 350 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, ये अर्जुन का धनुष का जो नाम था वो क्या था, गांडीव था, तो उसी के नाम पे जो हो इस अस्त्र का नाम रखा गया है गांडीव। अर्जुन के बारे में बताया जाता है कि अर्जुन जब रथ पे होते थे और उनका जब धनुष साथ होता था तो उससे लोग जो है वो डरते थे, उसके गांडीव नाम के धनुष से केवल। तो यह बताया जाता है, कोई कवि जो है वो लिखा है, अब द्वंद्व ही द्वंद्व को काटेगा, जो छिड़ा युद्ध क्या बाचेगा, क्या देख रहा है रे वीर, तू कब तक यूं ही ताकेगा, ले उठा अस्त्र दे गर्जना, तू गांडीव को प्रहार तो कर, इस कौरवों की सेना में तू भीषण संहार तो कर। यानी जो कौरव थे और पांडव जो थे उनके बीच जो है वो युद्ध हुआ था, उसमें पांडवों की जीत हुई थी लास्ट में, लेकिन जो कौरव थे वो इनको भूमि तक नहीं देना चाहते थे, जिसके कारण इन्हें युद्ध करना पड़ा। ठीक है, तो ये था गांडीव के नाम से जो है वो अस्त्र को लाया गया है, गांडी नाम का। अब इससे तो पाकिस्तान तो बौखलाया ही है, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर ही पाकिस्तान के लोगों के अंदर भय बैठा दिया है। अगर युद्ध हो जाता तो पाकिस्तान पूरा साफ हो जाता, लेकिन अभी केवल कुछ ही घंटे युद्ध हुआ था और इतना भय जो है पाकिस्तान के अंदर बैठ गया है। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में, गांडीव के बारे में। आज का 8th न्यूज़ बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को अब हवा में मार करने वाली एक नई और ताकतवर मिसाइल मिलने वाली है, जिसका नाम क्या है, गांडीव रखा गया है जिसका नाम, जो एक्स्ट्रा MK3 मिसाइल का नया और एडवांस वर्जन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह मिसाइल जो है वो 300 से 350 किलोमीटर तक तो है दुश्मनों को जो है लड़ाकू विमानों को मार गिराने में क्षमता रखता है। गांडीव मिसाइल को DRDO ने भारत में ही बनाया है। कौन, DRDO। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह मिसाइल जो है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में इसका जमीन पर पहला टेस्ट किया गया था। कहाँ पे, उड़ीसा के बालासोर में। तो इसका पहला टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली रूप से किया गया है गांडीव नाम के अस्त्र का। ठीक है, थैंक यू।